बस इस लकड़ी को अपने घर लाकर कहीं टांग दीजिए। जो भी व्यक्ति आप पर जादू टोना कर रहा है या कोई शत्रु है, वह जल्दी ही अस्पताल में दिखाई देगा। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वह रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और पछताएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके चारों तरफ दुश्मनों ने घेर रखा है, तो समझ लीजिए कि आजकल के शत्रु सामने से लड़ते नहीं हैं, वो अब छिपकर वार करते हैं, यानी गुप्त शत्रु सक्रिय हो गए हैं। वे तंत्र मंत्र और जादू जैसी छिपी हुई चीजों का सहारा लेकर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब आपके जीवन में अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट, घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है या आपके जीवन में बार बार समस्याएं आने लगती हैं, तो समझ लीजिए कि इसके पीछे कोई गुप्त शत्रु हो सकता है। ऐसे शत्रु सीधे लड़ाई नहीं करते, बल्कि छिपकर तंत्र क्रियाएं करवाते हैं। इनकी वजह से आपके जीवन में रुकावटें आती हैं। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन दोस्तों, जिस लकड़ी की मैं बात कर रहा हूं, उसे अगर आपने अपने घर में लाकर टांग दिया, तो यकीन मानिए आपका शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वह आपके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। वह शत्रु जो आपके काम में रुकावटें डाल रहा है, आपके जीवन को परेशान कर रहा है, वह खुद मुसीबत में आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लकड़ी आपको लानी है और किस तरीके से इस उपाय को करना है, जिससे न सिर्फ शत्रु का नाश होगा, बल्कि आपके घर से जादू टोना, भूत प्रेत जैसी सभी नकारात्मक चीजें भी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको 5 पेड़ बताने जा रहा हूं। उन 5 पेड़ों के पास जाकर आप देखिए, आपके घर के आसपास ये पेड़ आसानी से मिल सकते हैं। ये उपाय स्थायी उपाय है। अगर आपने इसे कर लिया, तो फिर आपके दुश्मन कोई भी जादू टोना आप पर नहीं करवा पाएंगे। अगर कोई करवाएगा भी, तो उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा, वो वापस उसी पर लौट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रयोग कब करना है, तो ध्यान दीजिए। ये प्रयोग आप अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा शनिवार और मंगलवार को भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, रविवार के दिन ये प्रयोग नहीं करना, बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं, जैसे बुधवार, गुरुवार, इन दिनों किया जा सकता है। अब मैं आपको उन 5 पेड़ों के नाम बताने जा रहा हूं जिनकी लकड़ी आपको लानी है। पहला पेड़ है अरंड, जिसे केस्टर भी कहा जाता है। इसका तेल भी आपने सुना होगा, अरंड का तेल। दूसरा पेड़ है धतूरा, जो बहुत आसानी से मिल जाता है। तीसरा है शमी का पेड़, जो भी आसानी से मिल जाता है और शनिदेव को बहुत प्रिय होता है। चौथा है कनेर। कनेर के 3 प्रकार होते हैं, पीला, लाल और सफेद। अगर सफेद कनेर मिल जाए तो सबसे अच्छा है, वरना पीले या लाल से भी काम चल सकता है। और 5वां है बेल का पेड़, जिसमें बेलपत्र आते हैं, जो भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। अब बात आती है लकड़ी लाने की, तो आपको थोड़े से चावल साथ में ले जाने हैं, और जब आप पेड़ के पास जाएं, तो उसे पहले निमंत्रण देना है। जैसे ही आप पेड़ के पास जाएं, तो कहें, हे वृक्षराज, मुझे आपकी थोड़ी सी लकड़ी चाहिए। लकड़ी आप छाल के रूप में भी ला सकते हैं, या फिर